बेवकूफ बनाया जा रहा है लोगों को। कौन बना रहा है? सब। और कौन बना रहा है? आप बेवकूफ बनने आए हो यहाँ पे? मैं बेवकूफ बन गया हूँ सर। मुझे 3 बजे बोला गया प्रोटेस्ट होगा, ठीक है? हाँ जी। 4 बजे है। नेता कहाँ है? टाइम क्या हो रहा है? टाइम दिखाओ कोई अपने। ये रहा मेरे फोन में, देखो क्या है, 16:08। 16:08, 4 बज गए। 4:15 हो ठीक गए। है, अब क्या नेता हो रहा कहाँ है? है? नेता कहाँ है जिसने बोला था? नेता दूसरी कोई नहीं चीज, है, यहाँ पे प्रोटेस्टर है, सारे नेताओं का आना मना है। नेताओं का आना मना है। आप जो व्यक्ति लीड कर रहा था अभिजीत के, वो कहाँ है? आ रहा होगा अभी, और भी तो एक ही लीडर। इस देश के अंदर महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च करी थी तो अकेले लाठी लेकर चले थे, लाखों लोग जुड़ गए थे। क्रांति जब करी जाती है ना सर, तो है ना वहीं पर बैठता, इस्तीफा होता है ना, इस्तीफा। ये भाई हंस रहा है ना यहाँ पर, वो गांधी थे, ये थे, वो थे। जब इस्तीफा की मांग, सर मैं हीरो मानते हो? नहीं मानता सर। वो क्यों चाहिए आपको? सर तो क्यों नहीं चाहिए? जिस किसी को चाहिए अभिजीत दीपके? क्यों नहीं चाहिए? सब अभिजीत कोई नेता मानता है अभिजीत दीपके को अपना? कोई नहीं मानता भाई। यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ फिर? क्यों आए हो? हाँ क्यों आया हूँ? तुम अभिजीत दीपके को देखने आए हो? तुम हीरो मानते हो? अभिजीत दीपके को देखने, हीरो बनने नहीं आया हूँ मैं। यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि एक व्यक्ति ने बोला कि मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ और मैं आपके लिए उसका इस्तीफा मांगूंगा। हाँ। जब इस्तीफा मांगने की बारी आई तो धूप के चलते वो आदमी यहाँ पर आया नहीं। अच्छा, दिल्ली में इसलिए नहीं आया? अंदर गायब हो गया। लखनऊ में आधे दिल्ली घंटे में गायब ठंड हो होती गया। है। और ये जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ना, अभिजीत दीपके मानता हूँ, जब तक इस्तीफा नहीं लिया जाता यही बैठे रहना चाहिए। दिल्ली में यहाँ से ज्यादा गर्मी होती है, प्रदूषण भी है वहाँ पे। परमिशन की बात सर, क्रांति परमिशन से नहीं ली जाती है सर। क्रांति परमिशन से नहीं ली जाती है। क्रांति ली जाती है ना, तो क्रांति लेने के लिए आदमी को वहाँ पर बैठना पड़ता है, अपना खून पसीना देना पड़ता है। बैठना पड़ेगा कहीं बैठ भाई जहाँ पर तुझे लेनी है। वो देश के अलग अलग राज्यों में जा रहा है। अरे आप एक तो धक्का मत दो, धक्का मत दो भाई, ठीक है? एक तो धक्का मत दो और हाथ मत लगा। अरे ये अभिजीत दीपके के फैन है, नाराज है कि वो यहाँ पर पहुंचे नहीं। 3 बजे का टाइम था, 4 बज गए हैं। जो भाई अमेरिका से यहाँ आ सकता था, हम तो सोनीपत आ रहे हैं यार। अपने कितनी दूर है? बहुत लोग आए हैं, बहुत ही ज्यादा लोग आए हैं। दिखाइए बार कितने लोग आए हैं। ये पूरी भीड़ ही भीड़ आई हुई है। आ जाओ आ जाओ, पूरी भीड़ ही भीड़ भरी हुई है। पुलिस भी वैसे बहुत ज्यादा है, पर बहुत समय बाद मैंने देखा है कि पुलिस से ज्यादा लोग आए हैं। हाँ लोग भाई जी होने भी पहले भी आए हो जंतर मंतर पे कभी? पहली बार। काफी लोग पहली बार आए हैं। पहली बार लोगों को पता चल रहा है इतनी गर्मी होती है प्रोटेस्ट करते टाइम। बिल्कुल कोई नहीं, गर्मी ने भी बर्दाश्त करेंगे, पर इन लिचड़ नेताओं ने इन सब ने नीचे गिरो। इन जो बेल मिल रही इन साढ़े न जेल में रहने दो, इन कोई बार आने की जरूरत नहीं है। कौन सा राम रहीम है ना आपको हरियाणा में, उसको बार बार बेल मिल जाती है। लिचड़ है सब, वे साले ठग है। ठगों को बेल मिलने से रोकना पड़ेगा। हाँ उनको बारी बारी बेल मिल रही है। जो एक्टिविस्ट ने सोना मांग चुका है, उन जेल में गिरने लग रहे हैं। काफी बड़े बड़े 90 साल के एक्टिविस्ट को जेल में सड़ा के मार दे रही है सरकार। प्रोफेसर को भाई जी क्या कर रहा है? ठीक है, होना चाहिए। हाँ नहीं तो है ना, अपनी मनमानी करने लग जाएंगे लोग। 6 जून को इतनी भीड़ इकट्ठी हुई है। सोनीपत से आ गए तो झज्जर से भी आएंगे 12 जून तक। बहुत भाई जी, हाँ बहुत बंदे आएंगे यहाँ। एक थोड़ी ना प्रोटेस्ट है, और भी बहुत होंगे, और भी बहुत बार मौके मिलेंगे लोगों को। फिर आऊंगा भाई जी, बारी बारी, जय बारी भी होंगे, वह बारी आऊंगा। क्या पता अगले महीने आप इससे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखो, पूरे इंडिया गेट का रोड भर जाए। अभी भी भर सकता है काफी। हाँ हाँ बिल्कुल भर जाएगा भाई। पार्लियामेंट घेरने इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। जब पार्टियां पार्लियामेंट घेराव का अनाउंस करती है ना, तब भी इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं हो पाती, और तब बसों में भर के लोग आते हैं। बसों में वो तो पैसे दे कर ले आते हैं ना, उन्हें तो दारू पिला गया, चिकन खिला गया। हम अपनी मर्जी से आए भाई जी यहाँ पे। कंसर्न सिटीजन है, किसी को यहाँ पे सैंडविच नहीं मिलेंगे अभी थोड़ी देर में। चलो ठीक है भाई, थैंक यू, मिलने अच्छा लगा मिलकर। आना चाहिए भाई, दूर दूर से लोगों को आना चाहिए। ठीक है भाई यार। नीट के एग्जाम देने वाले बहुत कम लोग होंगे, 10, 20, 50 होंगे, लेकिन उस सेंटिमेंट से अपने आप को लोग कनेक्ट कर रहे हैं कि सरकार ने बंटाधार कर दिया इस देश का, इस मुल्क का। और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक डिमांड है, एनटीए को बंद करने का एक डिमांड है। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर काम करेगी और इस्तीफा देगी, एनटीए को बंद किया जाएगा। पहले तो यही कहा जाता था कि जेएनयू के लोग ही प्रोटेस्ट करते हैं, या आप लोगों ने तो काफी मुद्दे उठाए हैं जंतर मंतर पर। आप तो काफी बार आए होंगे। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले तो सीधा बाहर से आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। पहली प्रोटेस्ट है इनका, तो इनको ये भी नहीं पता था कि परमिशन पहले लेनी होती है। सुबह 9 बजे परमिशन लिया, आप तो एक हफ्ते पहले परमिशन लेते थे, फिर वो कैंसिल कर देती थी दिल्ली पुलिस। तो काफी अच्छा लग रहा होगा आपकी इतने टाइम से आप लोग काम कर रहे हो भीड़ इकट्ठा करने में, लोगों को जागरूक करने में। आज वो भीड़ इकट्ठी हुई है। बिल्कुल सही बात है, और यही है हिंदुस्तान की ताकत, यही है। और जो संविधान ने जो हमें पावर दिया है, जो शक्ति दिया है, और उम्मीद करते हैं कि आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक खत्म नहीं होगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, इससे ऐसा नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी, या एक एनटीए बंद हो जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। शिक्षा व्यवस्था का जिस तरीके से निजीकरण हो रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसमें क्या किया जा रहा है? उसमें यही तो बोला जा रहा है कि भाई सरकार फंड नहीं करेगी यूनिवर्सिटीज़ को, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का एक बेहतर तरीका ये है कि आप फंडिंग बढ़ाओ। जो हम लोग लगातार ये बोलते हैं ना कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, तो आज कितने % खर्च हो रहे हैं? 2.5%, 2.5% खर्च हो रहा है।
2014 से पहले लगभग 4.5% खर्च होते थे, वो भी कम हो गया 2.5%। इन्फ्लेशन हुआ है सो अलग, तो उसके मुकाबले समझने की जरूरत है। धीरे धीरे सारे मुद्दे उठेंगे, एक नीति के मुद्दे से शुरुआत हुई है तो आगे आगे सारे मुद्दे उठेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी लिया जाएगा। और ये थे JNU के एक्स प्रेसिडेंट आईसा एक्टिविस्ट नीतीश कुमार जी हमारे साथ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत हर्ष।